9 साल मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही लिखी कि शर्म आनी चाहिए। मनोहर लाल खट्टर जी मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दीवार के ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ, 9 साल मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही लिखी। ऐसा काम जो वायदे करे गए, जुमले दिए गए, कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कहा था या नहीं कहा था? भाई यूं बता दो, नांगल चौधरी में कितनी नौकरी आई? नहीं आई क्या? कौशल रोजगार योजना शुरू कर दी जो ठेका प्रथा है। विधानसभा के अंदर तकरीर में मैंने कहा कि शर्म आनी चाहिए। 2 लाख से ज्यादा नौकरियां जो है वो लंबित हैं और वो सरकारी नौकरी तो आप दे नहीं रहे हो, ठेके की नौकरियां शुरू कर दी सरकार ने, वो भी हमारे बच्चों के लिए 1 साल के लिए, और वो भी अगर चाहें तो उसको 10 दिन में भी बहाल कर सकते हैं। सही बात है या नहीं? ये इसके लिए वोट डाली थी क्या तुमने? फिर कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, कहा था या नहीं? बताओ भाई किसान भाइयों, सारे किसान हो तुम तो, दुगनी करती नहीं करती? नहीं करती ना, सारे यूं ही रह गए। दुगनी की बात छोड़ दो, जो जेब में था वो भी निकाल लिया। सही कह रहा है, जनता कर दी बेहाल। साथ में ये कहा था महिलाओं को धुएं में से निकाल दूंगा, कहा था, याद है भाई? मेरा नहीं धुएं में से निकाला या नहीं? सारी जो गैस का सिलेंडर है जो हमारे टाइम पे 400 रुपए का था वो आज 1150 रुपए का हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया। ये कहा था काला धन वापस आएंगे, कहा था काला धन आ गया क्या वापस? भाई तुम्हारा काला धन जरूर आ गया। बहुत ही आदरणीय और मेरे प्रेरणा स्रोत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आज केंद्र के अंदर बहुत ही तेजस्वी हमारे मंत्री, मेरे बड़े भाई, या मेरे भाई बड़ी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 1 साल ही बड़े हैं हाँ, फिर भी बड़े भाई का ओहदा है। ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है, और ये विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने करा है 2047 तक का, ये आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनहित के ही नहीं देश हित के जो काम करें, उसी के कारण आज तीसरी बार जो ये अपने आप में एक इतिहास है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, और जो है उनके ये काम देखते हुए लोगों ने दोबारा से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि विकसित भारत को आगे जो है 2047 तक खूब तेजी से लेकर जाएं। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल में। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है, और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं, मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं।
इन्होंने जो हरियाणा के अंदर कायम करा, पहले तो ये बात मैं कह नहीं सकती थी, लेकिन आज कहते हुए संकोच नहीं होता। ये तो मैंने शुरू से कहा कि बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और पार्टी से जुड़े हुए नेता ऐसे लोग कम होते हैं। और सच्चाई ये है कि जो ये खर्ची पर्ची वाला सिस्टम जो है, ये जो हमारे युवकों के लिए जो खत्म करा, ये बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कदम। आज हमारा युवक जो है देख रहा है हमारी तरफ, और उसको चाहिए इस तरह का नेतृत्व जो बिना खर्ची और पर्ची के साथ जिसको नौकरी मिले और जो आगे बढ़े। और मैं इसके लिए मनोहर लाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। नायब सैनी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब तो मैं भी जो है ये जो है गेरवे रंग के अंदर रंग गई, लेकिन ये रंग जो है आपको बताऊं मैं, ये चौधरी बंसीलाल जी का भी रंग था। और हमेशा मैंने तो दिल्ली की जब राजनीति करी, सुरिंदर सिंह जी और बाबूजी एक ही बात बताया करते थे। मनोहर लाल जी, जैसे श्रुति ने कहा, मनोहर लाल जी ने और हमारे तेजस्वी जो हैं प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बंसीलाल जी के साथ काम करा हुआ है। वो उनकी बातें, अभी हम बैठे हुए थे अंदर कमरे में तो सारी बातें जो हैं बता रहे थे। तो जिस तरह से इन्होंने काम करा है, जनता के हित के लिए करा है, ईमानदारी के साथ करा है, और चौधरी बंसीलाल जी का जो है हर तरीके से जो उनका नेतृत्व रहा है, आप लोगों ने जिस तरह से हरियाणा विकास पार्टी का विलय 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने करवाया था, आज मैं आप सबसे आह्वान करती हूं कि नियत ईमानदारी के साथ आज हम यहां पर तिरंगा झंडा छोड़कर और दोबारा से कांग्रेस का झंडा, हाथ वाला तिरंगा, वो राष्ट्रीय झंडा नहीं, हाथ वाला झंडा छोड़कर, जिसके तले हमने बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ काम करा है, आज भाजपा का झंडा जो है, वो परचम जो है भाजपा का, जो ये जो है हमारा नारंगी रंग का, इसको हम लेकर जाएंगे और अंतिम क्षण तक हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान हमारे को ये नेतृत्व जो बैठा है उन्होंने दिया है, कि हम हरियाणा के वो तगड़े सिपाही हैं कि आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा का परचम लहराएगा। आज मुझे क्षमा करना, मैं किसी को बुला नहीं पाई, क्योंकि आज एकदम ये कार्यक्रम हुआ, आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी साहब ने कहा कि अलग से प्रोग्राम करेंगे, और ये सदस्यता ग्रहण वाला प्रोग्राम नहीं होगा, ये भाजपा को मजबूत करने का प्रोग्राम होगा। सदस्यता, आज वो कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबका पैर, तो सदस्यता हम सबकी ग्रहण हो गई। और आज से हमारा काम शुरू है। चौधरी बंसीलाल जी का नाम लो और भाजपा की नीतियों पे काम करो, और शीर्ष नेतृत्व का जो है जय जयकार करो। और हरियाणा के कोने कोने से आए जो आज मेरे यहां पर मैं कार्यकर्ता देख रही हूं, अपने अपने इलाके के अंदर जाओ और शुरू हो जाओ। तभी जो है चौधरी सुरिंदर सिंह जी और चौधरी बंसीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे। आज आखिरी में एक ही बात कहूंगी कि बहुत ईमानदारी के साथ हम
ग्रास रूट वर्कर की तरह भाजपा को मजबूत करने के लिए करेंगे काम। और जहां पे भी हमारा आप ये उपयोग करें, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, वेस्टर्न यूपी हो, हम तैयार हैं। और एक मजबूत कार्यकर्ता के नाते जो है आपको मैं विश्वास दिलाती हूं, मैं और श्रुति और मेरे सारे के सारे लोग जो आज यहां पर हैं और जो अनगिनत लोग जो आज नहीं आए और जो देख रहे हैं आज, सारे के सारे भाजपा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे।